हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक प्लस पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने आरओ और एआरओ री एग्ज़ाम को लेकर तत्सम और तद्भव शब्द लाया हूं। प्रैक्टिस सेट 1 के क्वेश्चन आज हम आपके सामने सॉल्व कराएंगे। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रैक्टिस सेट आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने वाला है। इसलिए आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से लगातार मैं आपके सामने वीडियो और प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। मित्रों, बात करते हैं आज तत्सम और तद्भव को लेकर। इससे पहले मैंने आपको 3 टॉपिक क्लियर करा दिए बिल्कुल। आज मैं आपके सामने चौथा टॉपिक लेकर आया हूँ। उसके बाद में 2 टॉपिक और है, उस पर हम बात करते हैं। दोस्तों, लगातार आप मेहनत करते रहिए। और आप जानते हैं कि परीक्षा की अभी तो डेट स्थगित कर दी गई है और आगे कोई सी भी डेट जल्द आ सकती है। इसलिए आप अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखें और हमसे जुड़े रहें और लगातार अपनी मेहनत करते रहें। कामयाबी का दोस्तों मूल मंत्र ही मेहनत है। जब तक आप सफल नहीं हो सकते, जब तक कि अपना 100% नहीं दोगे। कोई भी काम हो, लगातार आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी, जब भी जिंदगी में आप कामयाब होगे। दोस्तों, हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। जैसे कहा जाता है दोस्तों कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक सफल नहीं होगे। कि हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। मैंने दोबारा फिर आपसे के सामने वाला बात कही है। तो इसलिए आप लगातार मेहनत करते रहें और कुछ भी नया करने में संकोच न करें। कोई भी नया काम करें, उसको करने में संकोच न करें। ये मत सोचो कि हार होगी, ये मत सोचो कि हार होगी। हार तो कभी नहीं होती है, हार तो कभी नहीं होती है। या तो जीत मिलेगी या सीख मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए आप लगातार मेहनत करते रहें और कुछ भी नया करने में आप न शर्माएं और खुद को अपने तरक्की के मार्ग पर ले जाएं और कामयाब के शिखर पर पहुंचे। दोस्तों, जैसे कि कहा जाता है कि जिंदगी हर पल आपको आजमाएगी, जिंदगी हर पल आपको आजमाएगी। मुसीबत के हर मंजर सामने लाएगी, मुसीबत के हर मंजर सामने लाएगी। पर जो ना हटेगा अपने पथ से, कामयाबी उसी के कदमों में आएगी, कामयाबी उसी के कदमों में आएगी। इसलिए आप अपने पथ से कभी ना हटें। और मार्ग में काफी अप डाउन्स आएंगी, उतराव चढ़ाव हर इंसान की जिंदगी में आते हैं। लेकिन खुद को निखारने के लिए आप मार्ग में रुके रहें। और कितने भी अप डाउन्स आए, कितनी भी मुसीबत आए, लेकिन आपको घबराना नहीं है। अपने मार्ग के प्रति दृढ़ रहना है और अपने आप को सफल बनाना है। सफलता दोस्तों, मैं आपको हर बार बताऊं कि एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन आपके दृढ़ विश्वास और मेहनत और लगन के द्वारा एक दिन जरूर मिलती है। इसलिए आप लगातार मेहनत करते रहिए और खुद को सफल बनाइए। आओ चलो चलते हैं आज हम अपने तत्सम और तद्भव शब्द के प्रैक्टिस सेट 1 पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। गेहूं शब्द का तत्सम है, गेहूं शब्द का तत्सम है गोधूम, गोहू, गोहुम क्या गोधुम। अगर हम बात करते हैं दोस्तों गेहूं शब्द को लेकर, तो गेहूं शब्द का तत्सम है। तो यहां पर तत्सम पूछा है, ये देखिए। ठीक है, तो गेहूं शब्द का तत्सम है। गोहू ये इसका तत्सम नहीं है, गोहुम ये भी नहीं है, और गोधुम, गोधूम गेहूं शब्द का तत्सम है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर पहला एक आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है?
इनमें से अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ आप देखें, मैं हर बार आपसे कहता हूं कि क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़ें, क्योंकि पढ़ने में कभी कभी ऐसा होता है कि हम तत्सम को तद्भव और तद्भव को तत्सम पढ़ जाती है, तो इसमें क्वेश्चन हमारा गलत होने के चांस रहते हैं। इसलिए आप क्वेश्चन को काफी ध्यानपूर्वक पढ़िए, तब सॉल्व कीजिए। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, या तद्भव शब्द कौन सा है? अब अक्षर, गोस्वामी, आंसू के यमुना, इसका अगर बात करी जाए दोस्तों, तो तद्भव शब्द यहां कौन सा है? तो आंसू जो होता है दोस्तों, ये हमारा तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है। और इसका तत्सम अश्रु होता है, इसका तत्सम क्या होता है? अश्रु। ठीक है, इसका तत्सम क्या होता है? अश्रु होता है। अगर बात करते हैं दोस्तों अक्षर को लेकर, तो अक्षर जो होता है, अक्षर, गोस्वामी और तुम्हारा यमुना, ये तत्सम शब्द हैं। ये तीनों, अक्षर, गोस्वामी और यमुना, तीनों तत्सम शब्द हैं। अगर इसकी हम बात कर रहे हैं तो इसके तद्भव क्रम से आखर, गोसाई और जमुना है। आखर, आखर, और इसका गो गोसाई। ठीक है, गोसाई। ठीक, और यहां पर यमुना होता है, तो इसका हमारा जमुना हो जाएगा, जमुना। ठीक है, अगर यहां देखें, फिर दोबारा देखें एक बार, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द यहां पर हमारा होगा आंसू, तो इसका ये अश्रु जो होता है तो तत्सम होता है। ठीक है, अगर अक्षर की बात करें तो अक्षर का आखर, अक्षर का क्या होगा? आखर, और गोस्वामी का गोसाई, और जमुना का यमुना का जमुना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द, या फिर देखें आप, अब क्या पूछता है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? ओझा, औधा, ईदन के कृष्ण। अगर बात न जाए दोस्तों करी जाए, तो ओझा, औधा, ईदन के कृष्ण, तो तत्सम शब्द अगर है जहां पर, तो यह हमारा कृष्ण है। क्या है? कृष्ण। तद्भव इसका कान्हा होगा, तद्भव इसका क्या होता है? कान्हा होता है, कान्हा। ठीक है, कृष्णा का तत्सम शब्द पूछा है। ठीक है, तत्सम शब्द कौन सा है? तो यहां कृष्ण हमारा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव कान्हा होगा। अगर बात हम क्या करते हैं दोस्तों ओझा को लेकर, तो ओझा का तत्सम उपाध्याय, उपाध्याय, इसका क्या होगा? उपाध्याय। अगर औंधा का बात करेंगे तो अब मूर्ध, अब मूर्ध, इसका अब मूर्ध। और ईंधन, ईंधन, इसका ईंधन, इस तरह से। ठीक है, ये इसमें यहां पर इस तरह दे दिया है, याद है, ईंधन, इसका ईंधन, ये होगा। ठीक है, तो यहां पर तत्सम शब्द जो है हमारा कृष्ण है, और इसका तद्भव कान्हा, ईंधन का ईंधन, इस तरह से, औना का अबमूर्त, और उपाध्याय, ओझा का उपाध्याय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? इसमें से आप बात करते हैं। मौत, पाषाण, पुष्कर के क्षेत्र। अगर इसमें तद्भव की अगर दोस्तों बात की जाए क्वेश्चन नंबर 4 की, तो तद्भव इसमें जो है हमारा मौत होगा। क्या होगा? मौत। तत्सम इसका होगा मृत्यु। क्या होता है? मृत्यु, मृत्यु, इस तरह से। अगर यह पाषाण की बात की जाए दोस्तों, तो पाषाण और ये पुष्कर और क्षेत्र, ये तत्सम शब्द हैं। ये क्या है? पाषाण, पुष्कर और क्षेत्र, ये क्या है? तत्सम शब्द है। इनके तद्भव अगर क्रम से बात की जाए तो पाहन, पाषाण का पाहन। ठीक है, अगर पुष्कर की बात की जाए तो पुष्कर का पोखर, पोखर, पुष्कर का पोखर। क्षेत्र जो है इसका हमारा होगा खेत, खेत। ठीक है, तो निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द हमारा मौत है। ऑप्शन नंबर
पहला हमारा आंसर होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये कि मैं आपका ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी पसंद आया होगा, और मैं इसी तरह से लगातार आपके सामने प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा, और आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें और लगातार अपनी मेहनत को बनाए रखें, क्योंकि आप जानते हैं कि परीक्षा की डेट कभी भी कन्फर्म हो सकती है। अभी तो कुछ टाइम के लिए स्थगित कर दी गई है परीक्षा, लेकिन आगे कोई सी भी डेट रख सकते हैं। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को बनाए रखें, बिल्कुल भी ढील न डालें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अचरज का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? अचरज का तत्सम रूप निम्न में से कौन सा है? अगर अचरज की बात की जाए दोस्तों, तो तत्सम रूप पूछा है यहां पर, ईहा, स्प्रह, इस तरह से, आश्चर्य, लिप्सा। अचरज का तत्सम रूप की अगर बात की जाए तो अचरज का आश्चर्य क्या होता है? आश्चर्य होता है। और अन्य आगे देखें, ईहा, स्प्रा और लिप्सा, अगर ये बात की जाए दोस्तों, तो ये तीनों हमारे इच्छा के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? इच्छा के पर्यायवाची हैं। देखें आप, ईहा, स्प्रा और लिप्सा, ये तीनों इच्छा के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? इच्छा के। ठीक है, और यहां पर तत्सम रूप अगर देखें तो आश्चर्य हमारा तत्सम रूप है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से चौथा का तत्सम रूप कौन सा है? चौथा तत्सम रूप, यहां पर ध्यान दीजिए, तत्सम तद्भव। कभी कभी मैंने फिर आपको बताता हूं, कई कई बार मैं बात कहता हूं कि यहां पर आप काफी ध्यानपूर्वक सुने करें, तद्भव है कि तत्सम है, पढ़ने में कई गलती तो नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो निम्नलिखित शब्दों में चौथा का तत्सम रूप कौन सा है? चौथे के तत्सम रूप की अगर बात की जाए दोस्तों, तो चतुष्पद, चतुष्क, चतुष्काट का चतुर्थ। तो अगर चौथे का तत्सम रूप की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होता है, चतुर्थ। और अगर इसमें तद्भव शब्द अगर जो है, इनके अगर तद्भव शब्द क्रम से अगर देखें यहाँ, तो चतुष्पद जो होता है वो तुम्हारा होता है चौपाहा, और चतुष्क जो होता है वो चौक, और चतुष्काट माने चौखट। चतुष्काट क्या होता है? चौखट। ठीक है, यहां अगर बात करें जैसे कि हमारा क्रम से चौपाया, चतुष्पद है जी, चौपाया, चौपाया। ठीक है, और चतुष्क की बात करते हैं तो दोस्तों यहां चौक। ठीक है, चतुष्काट, चतुष्काट होता है चौखट। चौखट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द कौन सा है? बच्चा शब्द, कास की रोम। तद्भव शब्द जब पूछता है तो दोस्तों हमारा बच्चा जो होता है वो तद्भव शब्द है, और तत्सम इसका वत्स है। क्या है? वत्स, तत्सम, वत्स इसका तत्सम होता है। और अगर बात की जाए दोस्तों शब्द को लेकर, तो ये शब्द क्या होता है? शब्द और शब्द। ठीक है, और कास जो रोम, इसका होता है रोआ, रोआ। ठीक है, कास जो होता है, कास तत्सम शब्द है, इसका तद्भव खांसी होता है। ये क्या होता है? ये तुम्हारा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द है, इसका तद्भव खांसी होता है। इसका तद्भव खांसी होता है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? अगर तद्भव की अब बात करते हैं दोस्तों, तो आग, अवर, मंथज के वंश, तद्भव शब्द कौन सा है? आग, अवर, मंथज के वंश, तो तद्भव दोस्तों यहां पर हमारा होता है आग। इसका तत्सम जो होता है वो अग्नि होगा। तत्सम क्या होगा? अग्नि। अग्नि, ठीक है। अगर अवर की बात की जाए दोस्तों, तो यहां क्रम से इसके तद्भव शब्द क्रम से अवर, और, ठीक है। और मंथस जो है, और तुम्हारे वंश, मंथस यानी मक्खन, मक्खन। और वंश की अगर बात की जाए तो दोस्तों ये क्रम से वंश, वंश, इस तरह से, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर होता है। अवर, और, मंथज, मक्खन और वंश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है? जत्था, तपसी, थोड़ा के अग्नि। अगर यहां बात की जाए दोस्तों तत्सम शब्द को लेकर, तो अभी हमने आपको बताया था कि अग्नि जो है हमारा तत्सम शब्द है। जत्था, तपसी, थोड़ा, ये तीनों हमारा तद्भव है। ये क्या है? तद्भव है ये तीनों, ठीक है। इनकी अगर बात करें तत्सम की, तो क्रम से यूथ, तपस्वी और स्तोक होता है। यूथ, तपस्वी और स्तोक। तपस्वी और स्तोक, स्तोक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन में 4 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? दुग्ध, ईख, दही के खीर, तत्सम शब्द पूछा है यहां पर। तो तत्सम शब्द दोस्तों हमारा दुग्ध होगा। क्या होगा? दुग्ध। ईख, दही और खीर तद्भव है। ये तीनों तद्भव हैं, ठीक है। और तत्सम अगर इनके क्रम से बात की जाए तो इच्छु, इच्छु, इस तरह से एक का, ठीक है। और दही का दधि, दही का दधि, इस तरह से, ठीक है। खीर का छीर, खीर का छीर, ये, ठीक है। इस तरह से होगा। तो दोस्तों आज हमने आपको तत्सम और तद्भव को लेकर प्रैक्टिस सेट 1 के 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको काफ़ी समझ में आए होंगे, काफ़ी पसंद आए होंगे, और आप इसी तरह से लगातार हमसे जुड़े रहें। हम लगातार आपके सामने वीडियो और प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे, और आप अपनी तैयारी को बनाए रखें। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि परीक्षा की घड़ी काफ़ी नज़दीक है। डेट कौन सी भी कंफर्म बहुत जल्दी हो सकती है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के बाद या बोर्ड से जनवरी में भी इसकी डेट आ सकती है। तो ये तो आयोग पर डिपेंड करता है कि कब डेट आएगी, लेकिन बहुत आप अपनी कोशिश लगातार बनाए रखें। कब डेट आ जाए उसका कोई कंफर्म नहीं है।
और बहुत जल्दी ये डेट आने वाली है आपकी, इसलिए आप लगातार मेहनत में जुट जाइए और ख़ुद को सफल बनाइए। मैं भी आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में आप लोग सब कामयाब हों, और इसी तरह से मैं आपके सामने लगातार वीडियो प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।